हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स ट्रॉमवे ट्रिक। ये है मुंबई के निकट स्थित ट्रॉमवे का परमाणु बिजली घर, जो आज महानगरों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन इसी के कारण मुंबई वासियों पर विनाशकारी बिजली गिरने वाली है। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के कारण आज हर आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करता है। वो आदमी अगर कोई वीआईपी हो तो सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उस वक्त गृह मंत्री शेवड़े की कार माटुंगा से होकर जा रही थी। मंत्री शेवड़े की सुरक्षा टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था इंस्पेक्टर यादव। चलते रहो, पर आगे कार व जीपों की गति कम रखना, क्योंकि वहां मंत्री जी का स्वागत बच्चे झंडियां फहराकर करने वाले हैं। बच्चों ने तिरंगी झंडियां फहराकर उनका शानदार स्वागत किया। रोमांचित से हुए बच्चे सड़क पर काफिले के ठीक सामने आ पहुंचे। उसी पल ठनक गया यादव का माथा। कुछ दिन पहले ब्रिटेन में बिल्कुल इसी तरह बच्चों का एक दल एक मंत्री के काफिले के आगे आ गया था और कार रोकने पर मंत्री को सरेआम गोलियों से भून डाला गया था। वह आतंकवादियों की योजना का ही अंग था। कहीं ये भी तो गृह मंत्री जी की हत्या की योजना का ही अंग तो नहीं है। मंत्री जी की कार को सुरक्षा घेरे में ले लो और बच्चों को फौरन हटाओ। हरी अप क्विक। यादव के जहन में खलबली मच गई थी। बच्चों का हुजूम कार की तरफ बढ़ा। यह देखकर अपना संयम खो बैठा इंस्पेक्टर यादव लाठीचार्ज। एक छोटी सी घटना पलक झपकते ही उग्र हो गई। बच्चे लहूलुहान होकर गिरने लगे। मासूम चीखों से सड़क गूंज उठी और तब गटर से उठी वो आकृति। मासूम बच्चों को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है और पीटने वाले हैं वो हाथ जिन पर देश की सुरक्षा का भार है। नहीं, डोगा ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। डोगा डोगा को देखकर यादव का मस्तिष्क धाएं धाएं कर उठा। कहीं ये मंत्री जी को मारने तो नहीं आया। चीख पड़ा यादव, फायर! डोगा को भून दो। डोगा भाड़ में पड़ा कोई चना नहीं जिसे तुम इतनी आसानी से भून डालोगे। डोगा गृह मंत्री के निकट पहुंचा। बच्चों से सड़क खाली करवाने के लिए उन्हें जानवरों की तरह खदेड़ना जायज नहीं है। घायल हुए बच्चों को दवा और इस घटना के लिए दोषी कमांडोज को सजा ही अब इस घटना का मरहम बन सकती है। गृह मंत्री शेवड़े को हक्का बक्का छोड़ डोगा वापस गटर में समा गया। डोगा ने रोक लिया एक हंगामे को खूनी हादसे में बदलने से, लेकिन इसके बाद जो हंगामा गृह मंत्री के आदेश पर हुआ वह जल्दी रुकने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर यादव, यह सब कुछ तुम्हारी लापरवाही का अंजाम है। तुम पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें हमारी गलती नहीं थी सर, वह सब आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। तुम अब खुद को इसी वक्त से सस्पेंड में गिरफ्तार समझो। केस चला। इंस्पेक्टर यादव को छोड़कर शेष की जमानत हो गई थी, मगर अपमान की अनुभूति से सभी के चेहरे सुलग रहे थे। हम आपको जल्दी छुड़ा लेंगे यादव सर, कुछ भी करो जल्दी करो। सुबह के 7:30 बजे ट्रॉमवे रिएक्टर के प्रवेश द्वार पर। यह रात की ड्यूटी बड़ी कुत्ती होती है, सारा बदन टूट जाता है। 8 बजने में अभी आधा घंटा है। कमांडोज की नींद से बोझिल होती आंखों में चमक आ गई। उनसे सुरक्षा का चार्ज लेने नया ग्रुप आ गया था। हर नाइट ड्यूटी वाले को सुबह उससे चार्ज लेने वाला मुक्ति देने वाला फरिश्ता नजर आता है। आपकी नई यूनिट आई है क्या? मुत्थू वाला ग्रुप कहाँ गया? मुत्थू ग्रुप हमारी जगह वीआईपी ड्यूटी पर गया है और हमें यहाँ भेज दिया है। नए ग्रुप के लीडर ने अपने परिचय पत्र आगे किए। आप 4 ही हैं, बाकी तो कहाँ हैं? वे टेम्पो से हमारा सामान उतार कर मैस हॉल में रख रहे हैं, अभी आ जाएंगे। बाकी औपचारिकताएं पूरी होते देर नहीं लगी। हम हैं भाई साहब हरियाणा के, हमारी भाषा अक्खड़ है। वीआईपी लोग समझे कि हम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कल सतपाल ने मिनिस्टर की लड़की को ओए छोरी कह दिया और हो गया फजीता। हमें हटाकर यहाँ भेज दिया। नाइट ड्यूटी वाले कमांडर को जोर की हंसी आ गई। ओए छोरी कह दिया, भाई कमाल कर दिया। उफ, कितनी गर्मी है। तुझे तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है किशोरी। नाइट ड्यूटी वाला दल घर जाकर खाते तोड़ने के सपने लिए बाहर निकला। मैंने इनको पहले कहीं देखा है, खासकर उस स्टील के दांतों वालों को। ट्रेनिंग में तो नहीं थे तुम लोग साथ साथ? नहीं, ठीक से याद नहीं आ रहा। उस कमांडो का माथा ठनक रहा था। अचानक उसके पैरों में ब्रेक लग गए। यारो, हम पूरी तरह मारे गए। क्या हो गया तुम्हें शमशेरा? तुझे शमशेरा? मुझे याद आ गया कि ये नए कमांडो कौन है। उसने बाकियों को जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये यादव ग्रुप के कमांडोज हैं, पहले एसपीजी में थे।
नौकरी से निकाले जाने के बाद सरकार व कानून के दुश्मन बन गए हैं। यह सरकारी सेवा में रह चुके हैं, तभी सारे नियम जानते हैं। जरा भी शक नहीं होने दिया। कोई पीछे मुड़कर ना देखे, पूर्ववत चलते रहो। तुझे गलतफहमी तो नहीं हो रही? नहीं, तब मेरी ड्यूटी भी गृह मंत्री की सुरक्षा में लगी थी। हमारी यूनिटें अलग अलग थी। अब इन्होंने शक्लें बदल रखी हैं, पर हैं वही। मैं किसी की सूरत एक बार देख लूं तो वो किसी भी रूप में आ जाए, मैं उसे भूलता नहीं। हम मर गए यार, नौकरी तो गई। वे चारों हमारी ओर ही नजरें गड़ाए हैं। दूसरे कमांडो ने पीछे देख लिया था। यह हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। जैसे ही मैं गो कहूं, सब पलटकर गेट की ओर दौड़ना और उन पर टूट पड़ना। उन्हें हमसे इतनी जल्दी ऐसी उम्मीद नहीं होगी, इसलिए शायद हमारा काम बन जाए। सबने अपने अपने दांत भींच लिए थे। उधर नए कमांडो उन पर गिद्धों की तरह अपनी नजर गड़ाए थे। ये इतने धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं? एक ने चोरी से पीछे मुड़कर भी देखा। शायद उनको शक हो गया है। तैयार हो जाओ। चारों ने अपने ऑटोमेटिक राइफल संभाल लिए। तभी नाइट ग्रुप के कमांडर ने सिग्नल दिया, गो। बिजली की फुर्ती से कमांडो पीछे पलटे और सुरक्षा कक्ष की ओर दौड़ पड़े। दौड़ो, पकड़ो, मारो, दबोचो। आतंकवादी स्वागत के लिए तैयार थे। सरकारी मुर्गे ककड़क पॉपकॉर्न की तरह भन रहे हैं, बड़ी चालाकी दिखा रहे थे। इन्हें मारना तो लंगड़ी बतख को मारने से ज्यादा आसान है। सुरक्षा कमांडोज को ऐसी निर्ममता की आशा नहीं थी। देखते ही देखते सुरक्षा कर्मियों के शरीर छलनी होकर बिछ गए थे। उस नरसंहार के बाद आतंकवादी बड़ी फुर्ती से अपने काम करने में जुट गए। सतपाल, रिएक्टर का गेट बंद कर दे, जल्दी। फायरिंग की आवाज सुन इंजीनियर और वैज्ञानिक गेट की ओर दौड़ आए। यह गोलियां कैसे चली? यूं राइफल की नली घुमाई और लिबलिबी दबाई और ऐसे चली गोली। ओह नो। और किसी को कुछ पूछना है? हम तुम्हारे चौकीदार नहीं हैं, हम यादव ग्रुप के कमांडोज हैं। यह रिएक्टर हमारे कब्जे में है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमारे यह रिएक्टर हमारे बंधक रहेंगे। जैसा हमारा बॉस जैकी बोलेगा वैसा करना मांगता है, वरना अपने स्टील के दांतों से सबकी सांस की नली खींच लूंगा। ट्रॉम्बे परमाणु रिएक्टर पर जैकी और उसके कमांडोज का अधिकार हो गया। उन्होंने 2 सीनियर इंजीनियर और 2 वैज्ञानिकों को रिएक्टर का काम सौंप बाकी कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। इस सूचना के साथ ही समूची सुरक्षा मशीनरी में हड़कंप मच गया। पलक झपकते ही पुलिस ने रिएक्टर को अपने घेरे में ले लिया, मगर फिलहाल वह कुछ भी कार्रवाई कर पाने में विवश थी। इधर गृह मंत्री का पीए 2 अधेड़ सज्जनों को लेकर भीतर आया। सर, परमाणु ऊर्जा विभाग से डॉक्टर साहा और डॉक्टर कलाम आए हैं। ये आपसे अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हैं। भास्कर, तुम पुलिस विभाग और सैनिक अधिकारियों से संपर्क करो। राइट सर। डॉक्टर साहा और डॉक्टर कलाम ने गृह मंत्री को विस्फोटक जानकारी दी। सर, वे आतंकवादी रिएक्टर के कंट्रोल रूम में हैं, जहां रिएक्टर को नियंत्रित करने वाले संवेदनशील यंत्र लगे हैं। उसके साथ ही रिएक्टर पूल है, जिसका प्रयोग रेडियो आइसोटोप्स बनाने में होता है। यूरेनियम मेटल प्लांट है। फ्यूल एलिमेंट फैब्रिकेशन प्लांट है, जो कि हमारे दूसरे परमाणु रिएक्टरों साइरस और जलीना के साथ फ्यूल का उत्पादन करता है। हैवी वाटर रिकंस्ट्रक्शन प्लांट के अलावा प्लूटोनियम प्लांट है, जहां यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड को ईंधन के रूप में तैयार किया जाता है। इस ईंधन का रिएक्टर चलाने में प्रयोग होता है। इस रिएक्टर से 1000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर बनाने की योजना है। पुलिस या सेना द्वारा बल प्रयोग घातक हो सकता है। अस्त्रों के प्रयोग से यंत्रों को जरा भी क्षति पहुंची तो कुछ भी हो सकता है। पाइप लीक हो सकते हैं, कूलिंग टावर फट सकते हैं, और रिएक्टर की परमाणु प्रक्रिया नियंत्रण के बाहर हो गई तो विस्फोट हो सकता है। परिणाम होगा मुंबई का रेडियो धर्मिता की चपेट में आना, लाखों लोगों की दर्दनाक मौत, तबाही। ओ, परमाणु विभाग के वैज्ञानिकों के जाने के बाद लगता है यादव को छोड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं है। पुलिस से संपर्क किया तुमने? कमिश्नर मनका खुद आए हैं सर, बाहर बैठे हैं। शेवड़े तुरंत बाहर आकर कमिश्नर से मिले। कमिश्नर यादव की रिहाई का प्रबंध करो। यह संभव नहीं होगा सर। क्यों? जेल की दीवारों ने उसे पागल कर दिया था। कल रात को यादव ने जेल की अपनी कोठरी में आत्महत्या कर ली। उसने जुनूनी हालत में दीवार से सिर टकराकर अपना सिर फोड़ लिया है सर। यादव की मृत्यु की सूचना किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। ओह शिट। सर, अब क्या प्रॉब्लम रह गई है? उन कमांडोज को यादव की मौत की खबर दे देते और किस्सा खत्म। शेवड़े ने झल्लाकर जलती आंखों से भास्कर को घूरा। उन आतंकवादियों को यह खबर दी गई तो वे समझेंगे उसे जानबूझकर मरवाया गया। वे आपाक होकर परमाणु रिएक्टर में तोड़फोड़ करेंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा। मुंबई का यादव की मौत अब टॉप सीक्रेट रहेगी। किसी हालत में यह खबर लीक नहीं होनी चाहिए। यस सर। भास्कर आतंकवादियों से संपर्क की व्यवस्था करने लगा। हेलो एक्सचेंज, यह टेलीफोन नंबर और परमाणु रिएक्टर के कंट्रोल रूम का टेलीफोन
यह दोनों लाइंस क्लियर रखना, इन लाइंस पर कोई कॉल मत जोड़ना। अब ट्रॉम्बे रिएक्टर के कंट्रोल रूम का फोन मिलाओ। उधर आतंकवादियों के लीडर जैकी ने फोन उठाया। कौन? अरे गृह मंत्री का पिल्ला बोल रहा है तू? हम मंत्री से बात करेंगे, उसको दे दो टेलीफोन। मंत्री जी इस वक्त जरा जरूरी मीटिंग में है। मीटिंग की ऐसी की तैसी, गृह मंत्री भास्कर की ओर लपके। लाओ इधर दो फोन, मैं बात करूंगा। पहचाना मंत्री जी, मैं हूं आपका पुराना सुरक्षा कमांडो। हम अपनी जान पर खेलकर आपकी सेवा करते थे, लेकिन आप तो हमें मुसीबत में छोड़ एक किनारे खड़े हो गए थे, हमें मरवा दिया ना। गृह मंत्री शेवड़े ने अपने संयम रखा। देखो जनसेवक व मंत्री होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां और सीमाएं हैं। अरे तेरी जिम्मेदारियां और सीमाएं गई तेल लेने। अब ध्यान से सुन, 1 घंटे के अंदर यादव को रिहा कर। तुम हमारे सामने ना लाए तो तुम्हारे रिएक्टर की ये पैनल हम हथौड़ों से ठोक डालेंगे। बस हम आपकी मांगे पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, शांति रखिए। शेवड़े ने समझाने की कोशिश की। समय तो लगेगा ही ना, यादव को सुरक्षा की दृष्टि से नागपुर जेल में ट्रांसफर किया गया था, वहां से हेलीकॉप्टर में लाना पड़ेगा। जैकी को आश्वस्त करके शेवड़े ने फोन रख दिया। उधर गोपनीयता बरतने के बावजूद कुछ ही घंटों के बाद दोपहर के समाचारों में विदेशी एजेंसी घटना का ब्यौरेवार विवरण दे रही थी। विश्व सूत्रों के अनुसार स्थिति बहुत गंभीर बताई जाती है। अगर ट्रॉम्बे रिएक्टर से रेडियो धर्मिता फैल गई तो यह परमाणु युद्ध के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। ऐसे भी समाचार मिले हैं कि साधन संपन्न लोग मुंबई छोड़कर भाग रहे हैं। यह बीबीसी है। ओ गॉड, हे राम। इस समाचार से भगदड़ मच गई। लोग अंधाधुंध रेलवे स्टेशनों की ओर भाग उठे। किसी भी समय विस्फोट हो सकता है, सरकार को तुरंत स्पेशल गाड़ियां चलानी चाहिए। कहते हैं कि ट्रेनों की छतों पर भी लोग लदे हैं, कहीं की भी गाड़ी मिले बस पकड़ लो। डैड, हम बेकार भाग रहे हैं, डोगा बचा लेगा मुंबई को। डोगा बचाएगा? ट्रैफिक जाम होने लगा था। यह कॉमिक नहीं है, परमाणु शक्ति के सामने डोगा क्या कर लेगा? मौत का कुआं बनेगा मुंबई। टीवी पर विशेष घोषणाएं होने लगी। विशेष स्थिति को देखकर सरकार ने स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों की आपातकालीन छुट्टी की घोषणा कर दी है, ताकि भगदड़ ना बचे। पुलिस भी सतर्क थी। कृपया शांति और व्यवस्था बनाए रखिए, अफवाहों पर ध्यान न दें। परमाणु दुर्घटना की संभावना एक अफवाह है। बकवास कर रहा है, बीबीसी ठीक खबर देता है। 1 घंटे बाद समाचारों में बीबीसी ने एक और सनसनी के समाचार का प्रसारण किया। मुंबई का रक्षा कहलाने वाला नकाबपोश डोगा ने आज शाम को ही गृह मंत्री के निवास पर उनके सामने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। ज्ञात हुआ है कि डोगा कई महीनों से गृह मंत्री के निकट सूत्रों से संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहा था। ओह नो, इस संकट की घड़ी में डोगा ने भी हमारा साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। यह नहीं हो सकता, डोगा को ऐसा नहीं करना चाहिए। डोगा के आत्मसमर्पण की खबर बिजली की तरह फैली। बीबीसी की खबरें रिएक्टरों में आतंकवादी भी सुन रहे थे। उन्होंने डोगा वाला समाचार भी सुन लिया था। जब हम फोर्स में थे तो डोगा की दिलेरी के कायल थे। अब इसका क्या दिमाग खराब हो गया जो आत्मसमर्पण करने लगा है? बहुत बड़ी गलती कर रहा है डोगा, अक्खा पागल हो गया वो तो। उस पुलिस और सरकार पर भरोसा कर रहा है जो कभी किसी की नहीं हुई। धोखा खाएगा, मेरी बात नोट कर ले। सरकार है, संतरी से लेकर मंत्री तक सब धोखेबाज हैं, हमारी तरह। उसी समय कमिश्नर मनका फोन पर गृह मंत्री से बात कर रहा था। हम शेवड़े बोल रहे हैं कमिश्नर। ओह सर, आप आदेश दीजिए सर। डोगा आज शाम 6 बजे मेरे सामने आत्मसमर्पण करने आ रहा है। जैसे उसे वहां पहुंचते उस वक्त गोली से उड़ा दो जिस वक्त वो अपनी बंदूक मुझे सौंप रहा हो। उस पर इल्जाम मेरी हत्या की कोशिश का लगना चाहिए। ओके सर, ऐसा ही होगा। कमिश्नर की आंखों में जबरदस्त चमक कौंध रही थी। डोगा के आत्मसमर्पण की खबर के आगे थोड़ी देर के लिए जैसे पूरी मुंबई रिएक्टर कांड को भूल सी गई। मुंबई पर ग्रह चढ़ गए जो डोगा ने आत्मसमर्पण की ठान ली। मीडिया से जुड़ा हर व्यक्ति वहां मौजूद था। पुलिस का जबरदस्त इंतजाम था। ठीक 5:55 पर आए गृह मंत्री शेवड़े। सब ठीक है ना चीता? डोगा ठीक समय पर आएगा ना? यस सर, मेरी उससे बात हो चुकी है। समय की कीमत वो अच्छी तरह से जानता है। वो देखिए सर, आ गया डोगा। और उस क्षण जैसे सबकी सांसें रुक गई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की कॉमिक ट्रॉम्बे ट्रिक के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।